हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताए थे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। जैसे ये मेरे पास कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा सर्कल है, ये इसका कहीं सेंटर है -g -f। तो आपको ये निकालना है कि सर्कल ने एक्स एक्सिस पर कितना पार्ट इंटरसेप्ट किया है, मतलब ये पार्ट इंटरसेप्ट कर रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी की लेंथ कितनी होगी और बाई एक्सिस पर क्या है सी डी पार्ट इंटरसेप्ट हुआ है तो सी डी की लेंथ कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है ये सर्कल तो एक्स एक्सिस पर बाई इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर बाई इज इक्वल टू 0 आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इफ सर्कल कट्स एक्स एक्सिस देन पुट बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0 आप यहीं तो लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -2g प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2g, दैट इज 4g स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे और 4 कॉमन लेने के बाद रूट लेंगे उसका तो 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद ये हमारा 2 नीचे जो आ रहा है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया मेरे पास -g प्लस माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 पॉइंट आ गए एक्स एक्सिस पे जो हमारे थे, एक तो ए और एक बी। एक पॉइंट ले लिया मैंने -g प्लस रूट जी स्क्वायर माइनस सी कॉमा 0, ये प्लस माइनस में एक बार मैंने प्लस का साइन ले लिया, ये एक पॉइंट बन गया। यहाँ y तो 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हम वर्क कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, -g माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस सी कॉमा 0, ये दूसरा पॉइंट बन गया। अब मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, दैट इज इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया है, जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो -g प्लस जी कैंसिल हो जाएगा, रूट जी स्क्वायर माइनस सी प्लस रूट जी स्क्वायर माइनस सी, दोनों 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी और इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना आ गया, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब हमें बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, दैट इज सी डी को फाइंड आउट करना है। तो कितना पुट करेंगे, बाई इज इक्वल टू 0, सॉरी बाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने पर इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, बाई स्क्वायर प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है बाई में, तो बाई की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, बाई इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 2f है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, 2 इन दोनों से कॉमन ले लिया तो नीचे से और ऊपर से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, बाई इज इक्वल टू -f प्लस माइनस रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, एक तो मिल गया 0 कॉमा माइनस एफ प्लस, यानी प्लस का साइन ले लिया, रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, और दूसरा आ जाएगा 0 कॉमा माइनस एफ, माइनस का साइन ले लिया, माइनस रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हमें ये डी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पीछे जो फॉर्मूला बताया है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये x1 है और ये क्या है आपका y1 और ये है x2 और ये क्या है y2।
तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू लगा दी, प्लस f माइनस f कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया 2 टाइम्स ऑफ रूट एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपके पास सी डी आ जाएगा। तो ऐसे हम एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 0,0 एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस 2a एंड 2b। जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट हैं वो कितने हैं 2a एंड 2b हैं, और उस इक्वेशन उस सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो आप सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे यहाँ पर। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये ऑरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, अगर ये ऑरिजिन से पास हो रहा है तो आप यहाँ 0 लगाएंगे, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। ऑरिजिन से पास हो रहा है तो ये ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से मेरे पास क्या निकल के आया c इज इक्वल टू 0। और आप एक नोट पॉइंट तो इससे लिख सकते हैं कि अगर कोई भी सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है तो वहां पर c तो 0 ही होगा पक्का। ठीक है, अब देखो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 2a, और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालते कैसे हैं 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, और कितने के इक्वल आ जाएगा 2a के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू कितनी है 0, 0 लगा दी, तो रूट जी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू a, दैट इज रूट जी स्क्वायर इज इक्वल टू a, जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a, g की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, पीछे बताया था। तो यहाँ पर ये जो बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट है वो कितना है 2b की इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा रूट एफ स्क्वायर माइनस सी की जगह पे सी की वैल्यू लगा दी इज इक्वल टू बी, तो रूट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बी। अब मैंने सी की भी वैल्यू निकाल दी, जी की भी वैल्यू निकाल दी, एफ की भी वैल्यू निकाल दी। ये सभी वैल्यूज को आप कहाँ लगा देंगे यहाँ पर जी एफ और सी की जगह पर। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपने वैल्यू जब लगाई तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जी की जगह पर कितना लगाना है आपको ए, तो जी की जगह पर ए लगा दिया 2ax, और एफ की जगह पर क्या लगाना है बी, तो 2b इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप से होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 0,0 एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर ए एंड बी। जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो क्या है ए और बी, पीछे 2a और 2b था और यहाँ पर a और b है, बस इतना चेंज है। तो जैसे पीछे किया था कि अगर ऑरिजिन से पास हो रहा है तो c इज इक्वल टू 0 होगा, फिर 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है कितने की इक्वल है a के इक्वल है, तो वहां से हमने g की वैल्यू निकाल दी है बाई 2। और ऐसे ही बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी, और c इज इक्वल टू 0 है, तो रूट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई 2 हो जाएगा। 2 को इधर ट्रांसफर कर लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके कितना हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू बी बाई 2। तो c की वैल्यू भी आ गई, g की वैल्यू भी आ गई और f की वैल्यू भी आ गई। अब इन सभी वैल्यूज को कहाँ लगा देंगे, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने एज्यूम कर रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी है a बाई 2 लगा दिया, 2 इंटू ए बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2f/2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है b बाई 2 इंटू बाई इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 1,1 2,-1 एंड 3,2। हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। आप एज्यूम कर लो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये किससे पास हो रहा है 1,1 से, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1 लगा दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, x की जगह 1 लगाएंगे तो 2g हो जाएगा,
बाई की जगह पे 1 लगाएंगे तो 2f हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट इज ये हो जाएगा 2g प्लस 2f प्लस सी, और ये 1 1 2 हो गया, 2 को मैंने दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू, इधर प्लस का 2 है तो दूसरी साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -2। अब सर्कल किससे पास हो रहा है? 2 -1 से। यहाँ पर लिखा है ना 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट से तो सेटिस्फाई हमने करा दिया, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो इन दो से और कराना है। ठीक है, तो पहले मैं 2 -1 से करा रहा हूँ, तो x की जगह पर 2 लगाना है और y की जगह पर कितना लगाना है? -1। तो x की जगह पर 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, x की जगह पर 2 लगाएंगे 2 2 जा 4g माइनस, और y की जगह पर कितना है? -1, तो -2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब 3 2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो 3 3 जा 9 लगाएंगे x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2, 3 3 जा 9 प्लस y की जगह पे 2 लगाओ 2 2 जा 4 प्लस x की जगह पे कितना है? 3 3 2 जा 6 g, और y की जगह पे कितना है? 2 2 2 जा 4 f प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 9 और 4 13 हो गया, और दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो -13 हो जाएगा। ये मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास देखो कौन कौन सी इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करेंगे और किस किस की वैल्यू निकालनी है? जी की, एफ की और सी की, क्योंकि ये अन्य है ना, इन्हीं की वैल्यू चाहिए होती है हमको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर दिया और थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को माइनस कर दिया। तो सेकंड में से थर्ड को माइनस करने के बाद कितना आ गया? -2g प्लस 4f प्लस 3 इज इक्वल टू +3, और थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? -2g माइनस 6f इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों इक्वेशन को, ये देखो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं मेरे पास? 2 वेरिएबल हैं, g और f। तो जैसे हम 10th क्लास में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर -2g प्लस 4f इज इक्वल टू 3 है, और ये -2g माइनस 6f इज इक्वल टू 8 है। मैंने यहाँ पर माइनस किया है, तो माइनस करने पर ये साइन बदल जाते हैं, और यहाँ 10f इज इक्वल टू कितना आ गया? 5, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। f इज इक्वल टू -1/2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, या थर्ड में, या फिर फोर्थ में। तो उसे सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? g इज इक्वल टू -5/2। तो f और g की वैल्यू तो आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू की जरूरत होगी? c की वैल्यू की, क्योंकि हमें इसमें g चाहिए, f चाहिए और c चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब g और f की वैल्यू या तो इक्वेशन आप सेकंड में लगा सकते हैं, या थर्ड में लगा सकते हैं, या फोर्थ में लगा सकते हैं। वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये जो जी और एफ की वैल्यूज हैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी। तो वहां पर इक्वेशन सेकंड थी क्या? 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -2। 2 इंटू जी की वैल्यू -5/2, और एफ की वैल्यू कितनी है? -1/2 प्लस सी इज इक्वल टू -2। 2 से 2 कट गया तो ये -5, -1 प्लस सी इज इक्वल टू -2, -6 प्लस सी इज इक्वल टू -2, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 प्लस 6, सी इज इक्वल टू 4। आपके पास g की वैल्यू भी थी, f की वैल्यू भी थी और c की वैल्यू भी है। तो जो हमारे पास जनरल इक्वेशन जो थी सर्कल की, वहां पर हमें ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू थी -5/2, 2x प्लस 2f/2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? -1/2 बाई प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये कितना आ गया? 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये आ गया x² प्लस y² माइनस 5x माइनस का बाई प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1, -2 एंड -2, 2 एंड सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन 8x - 4y + 9 इज इक्वल टू 0। हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रहा है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है।
तो जैसे यहाँ पर एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई सर्कल है और ये 2 पॉइंट्स P और Q हैं जिनसे होकर सर्कल जा रहा है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास 8x - 4y + 9 = 0। इसके ऊपर सेंटर कहीं लाई कर रहा है। मान लिया सेंटर h, k है। सेंटर क्या है? h, k। तो देखो C से P तक की डिस्टेंस भी रेडियस है और C से Q तक की डिस्टेंस भी रेडियस है। तो CP जो होगा वो CQ को इक्वल होगा। अगर CP CQ को इक्वल होगा तो CP² = CQ² भी होगा। स्क्वायर करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया मैंने स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं CP निकाल रहा हूँ। CP का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला वही क्या था? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर x1/1 x2/2, तो h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का होल स्क्वायर, ये CP आ गया। अब CQ निकालेंगे तो h + 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास CQ आ गया। अब ये क्या है? a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab। इसको सॉल्व किया, a² + b² + 2ab = इसको सॉल्व करेंगे तो a और b की जगह पे जो वैल्यूज है उनको लगाते चलेंगे। h², 2 का स्क्वायर 4, 2ab मतलब 2 × 2 = 4h। इसको k² + 4 a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं और ये 2 × 2 = 4k। h² कट जाएगा, k² से k² कट जाएगा, तो ये कितना बच गया? -2h प्लस का 4k, और ये 4 और 1 कितना हो गया? 5, और इधर कितना बचेगा? 4h - 4k, और ये कितना हो गया? 4 और 4 8 हो गया। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4h - 4k + 8, और इसको हम अदर साइड ट्रांसफर करके लेके गए तो इसके जो सिंबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो 5 यहाँ प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2h प्लस का 2h बन जाएगा, और ये माइनस का 4k = 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6h - 8k + 3 = 0, दैट इज 6h - 8k = -3। क्लियर? अब देखो ये h, k इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, क्योंकि उसने कह रखा है ना सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये h, k जो पॉइंट है ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8h - 4k + 9 = 0। 8h - 4k + 9 = 0, तो 9 को दूसरी साइड ट्रांसफर करके ले गए तो ये हो जाएगा 8h - 4k = -9। ये पहली इक्वेशन है h और k में, ये दूसरी इक्वेशन है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। ये लीनियर इक्वेशन है ना 2 वेरिएबल में h और k में। तो जो लीनियर इक्वेशन के मेथड्स हैं, किसी भी मेथड से आप h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से किया है। तो k = -3/4 आ गया, और h = कितना आ गया? -3/2। क्लियर? अब देखो क्योंकि CP = CQ = रेडियस के इक्वल होगा, तो हमें क्या निकालना है? अब रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। ठीक है, तो जो h और k की वैल्यू है, देखो C मेरे पास क्या था? h, k, और P पॉइंट कितना है वो पीछे अभी हमने बताया है। कितना था P पॉइंट? ये मेरा P पॉइंट है, कोई सा भी ले सकते हैं आप, P या Q। और h और k क्या था? h की वैल्यू कितनी थी? अभी h की वैल्यू निकाली थी, -3/2, और k कितना था? -3/4। ये P पॉइंट 1, -2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी? √125/16। अब आपको पता है कि अगर आपको सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते थे? पीछे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट होता है। तो h की वैल्यू की यहाँ पर क्या है? -3/2, तो x यहाँ -3/2 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस बाई -3/4 करेंगे तो +3/4 का होल स्क्वायर = रेडियस कितनी थी? 125/16। तो स्क्वायर करने पर
ये रूट हट जाएगा तो 125/16 बचेगा। सॉरी, ये रूट में था तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 17 एंड पासिस थ्रू ऑरिजिन, ऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर इज -15। ऑर्डिनेट कितना है? -15। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² इज जनरल इक्वेशन आपने एज्यूम कर ली, क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है तो जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का अगर हम सेंटर की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने ये सब कुछ आपको डिस्क्राइब किया है अच्छी तरह से। इसका सेंटर कितना आएगा? -g, -f। तो g की तो पता नहीं है, ऑर्डिनेट पता है। ऑर्डिनेट का मतलब बाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है। तो -g, ऑर्डिनेट कितना है? -15। अच्छा, इसका कंपैरिजन करूंगा तो -f = -15, यानी f = कितना आ जाएगा? 15। अब इसकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस कैसे निकालते थे? √g² + f² - c। लेकिन सर्कल की रेडियस तो ऑलरेडी दे रखी है 17, तो ये रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों इक्वल होंगी। अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं f और c की, वो वैल्यूज हम यहां लगा देंगे। तो ये हो जाएगा g² + f की वैल्यू कितनी है? 15। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। और c की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा g² + 225, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, रूट हट जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। 225 को अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो g² = कितना आ जाएगा? 64। तो g = कितना आ गया? 8। ठीक है। और ये प्लस माइनस का 8 आएगा, +-8। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप क्या करेंगे? f की भी वैल्यू आपके पास है, g की भी वैल्यू आपके पास है और c की भी वैल्यू आपके पास है। आप यहां पर g, f, c की वैल्यू लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू लगा दो, x² + y², g की वैल्यू कितनी है? +-8। तो यहां लगाएंगे +-8, तो ये +-16। x प्लस f की वैल्यू कितनी है? 15। f की वैल्यू यहां लगाएंगे तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, 30y। और c कितना है? 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। अब देखो, यहां पर हम पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई पॉइंट है p, x1, y1 जिसके कोऑर्डिनेट हैं, वो पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो क्या होगा, सर्कल के ऊपर है तो क्या होगा, और सर्कल से बाहर है तो क्या होगा। तो पहला केस लेके चल रहे हैं कि कोई पॉइंट है P, x1, y1 जो कि सर्कल के अंदर है। तो यहां पर अगर सर्कल के अंदर है, जैसे ये सर्कल है कोई x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और ये x1, y1 सर्कल के अंदर है, तो ये कंडीशन होल्ड होगी, x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + 2gx1 + 2fy1 + c इज <0। अगर अंदर है तो। अच्छा, वैसे यहां पर और देखो कि ये इसकी रेडियस है, ये CP है। तो CP जो होगा, अगर R से छोटा है CP, तब भी पॉइंट सर्कल के अंदर ही होगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CP इज <R है तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, अगर आपको सेंटर पता है तो। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको S1 से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। और अगर सर्कल के ऊपर है पॉइंट, कोई पॉइंट P है जो कि सर्कल के ऊपर है, तो देखो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = कितना होगा? 0 होगा। और इसको क्या माना था हमने ऊपर? S1। तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं S1 = 0। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि CP जो होगा वो रेडियस की इक्वल है। और तीसरा केस ये है कि अगर ये पॉइंट P बाहर है तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c जो होगा वो <0 होगा। या आप ऐसे कहें कि S1 इज <0। S1 का मतलब ये जो पॉइंट है वो हमने सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और CP जो होगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि CP इज <R। ठीक है। तो पॉइंट की लोकेशन आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम एक क्वेश्चन लें
सिंपल कि सर्कल है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है कोई, मुझे चेक करना है कि पॉइंट P जो दे रखा है मुझे 1,2, ये पॉइंट इसके ऊपर है या इससे बाहर है, ठीक है, ये चेक करना है, या इसके अंदर है। तो आप x की जगह पर कितना लगाएंगे 1 और y की जगह पर कितना लगाएंगे 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 2 लगाएंगे तो 4 और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 2 7 और 4 11 ग्रेटर देन 0। तो 11 आया ग्रेटर देन 0, यानी S1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। S1 अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट कहाँ जाएगा, आउटसाइड द सर्कल, हैंस P लाइज आउटसाइड द सर्कल। समझ में आया, क्लियर। अच्छा अब इसे प्रैक्टिकली देखो, क्या आउटसाइड है, देखो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा -g, -f, दैट इज -1 और f वाला तो टर्म ही नहीं है, तो -1, 0 ये सेंटर हो गया, दैट इज यहाँ कहीं सेंटर लाई कर रहा है। और इसकी रेडियस क्या होगी, g स्क्वायर f स्क्वायर और क्या होता था -c, सॉरी इसे -4 कर लेते हैं, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और -c होता है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी √5, रेडियस कितनी आ गई √5। अच्छा इस पॉइंट को दोबारा रीचेक करते हैं, तो -4 हो जाएगा, तो कितना आया 4 और 2 6 और 1 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी रेडियस √5 है, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, तो सर्कल ऐसे कहीं जाएगा, ऐसे सर्कल जाएगा हमारा, ठीक है। और जबकि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है 1,2 पर, 1,2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो पॉइंट आउटसाइड ही है और आउटसाइड ही हमें यहां से पता चल रहा है, ये 1,2 पॉइंट, ठीक है। अब है इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कुछ भी लेट कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन मैंने ये लेट कर रखा है। एंड स्ट्रेट लाइन आपने लेट कर लिया बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो जो बाई की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो मैंने क्या किया, बाई की जगह पे क्या लगा दिया एम एक्स प्लस सी यहां पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx, और ए स्क्वायर को मैं इधर ले गया तो -a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2cmx और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या है एक्स में क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक है, दैट इज 2 वैल्यू आएंगी एक्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट का केस आपने 10th में पढ़ा है कि से टच केवल और केवल एक पॉइंट पर टच होती हुई जाती है लाइन, है ना, और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन यहां पर हमें बस ये पता है कि टेंजेंट लाइन जो होती है वो केवल एक पॉइंट पर टच होके जाती है। तो ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगी,
तो अगर टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, केवल और केवल एक पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक है और एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका सेंस ये निकलेगा कि दोनों वैल्यू सेम है ना, दैट इज इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, 2cm, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट की, बी स्क्वायर दैट इज 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इजिकल टू कितना आना चाहिए, 0। और पूरे को सॉल्व किया, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो ये सी स्क्वायर, इसका इसके साथ किया सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इजिकल टू 0। ओपन किया तो 4c स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इजिकल टू 0। तो यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज इक्वल टू, आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सी इज इक्वल टू ए इन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर कोई भी लाइन पाई इज इक्वल टू एम एक्स किसी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की टेंजेंट है, दैट इज एक पॉइंट पर अगर उसको टच कर रही है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर? थैंक यू।